फाइनली गाइज एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, एसपीओस के रिगार्डिंग, आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिगार्डिंग, आशा वर्कर्स के रिगार्डिंग, आयाज और फूड सिविल सप्लाईज, फॉरेस्टर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं पहले रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे 10 के फेसबुक फॉलोअर्स और 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पर बताता चलूँ कि डेली वेजर्स की यही डिमांड है। अगर हमारे डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया तो हम प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले ये प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं क्योंकि ये अपनी ये जो नीड्स है अपनी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो कुछ डेली वेजर से मेरी बात भी हुई है तो नाम नहीं ले सकता हूँ उनका। तो उन्होंने कहा कि हमें खाने पीने में भी दिक्कत होती है, तो इतनी मतलब गरीबी की वजह से ना ही वो अच्छे से खा पा रहे हैं ना ही पी पा रहे हैं। और फिर रहा सवाल अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे। रहा सवाल अपने बच्चों की शादी का, वो किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करेंगे क्योंकि उस शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर किसी घर में खाने तक का बंदोबस्त ना हो तो वो फिर बच्चों का ये जो डिफरेंट नीड्स है, बच्चों को लिखाना पढ़ाना, बच्चों की शादी कराना, तो वो उस मतलब उस डिमांड को किस तरह से फुलफ़िल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डेली वेजर्स भाई है इनके रिगार्डिंग कुछ बेहतर सोचे, कुछ अच्छा करे। और साथ ही साथ हमारे एसपीओज भाई दूसरी तरफ है, उनकी सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन डे बाय डे ये जो डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है। तो उस हवाले से मैं यहाँ से बताता चलूँ कि वो भी बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। तो उनकी मतलब जो डिमांड है उनको रेगुलराइजेशन करना, उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करना, उनको परमानेंट करना। जिस तरह से अगर हम कांस्टेबल को देखेंगे उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो अगर वही सैलरी हमारे एसपीओज भाई की भी हो जाती तो वो भी अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आयास है, सीपीडब्ल्यू कुक्स है, फूड सिविल सप्लाईज है, इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि ये भी अपने ये जो डिफरेंट नीड्स है वो उनको फुलफ़िल कर पाएंगे आराम से। तो यहाँ पर मैं यही बात बताने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गवर्नमेंट से कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट करें, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट करें। ये जो बेरोज़गारी सिस्टम है वो डे बाय डे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ख़त्म हो जाए। वरना अगर हम देखेंगे ये जो बेरोज़गारी का मसला है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत पीक पे जाता नज़र आ रहा है, बहुत ही ऊपर जाता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए हमारे सरकार को। उन पॉलिसीज़ को देख के इस तरह से मतलब मैनेज करना है उन पॉलिसीज़ को कि बेरोज़गारी ख़त्म हो। तो यहाँ पर मैं यही बात बताने के लिए मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से, ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको उनकी सैलरी मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाए। तो साथ ही साथ मैं एक और बात बताता चलूँ, ये जो अगर हम देखेंगे ये दिल्ली में जो डेली वेजेस है तो जिस तरह से वहाँ पर उसको मैनेज किया गया है बहुत ही हाई अच्छा मतलब उनको मिनिमम वेज दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार का मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। लद्दाख में तो हो ही गया है लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी पेंडिंग है। तो उसके हवाले से भी मैं यहाँ पर बात करता रहता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, मैं उस कमेंट ये जो वो उन्होंने कमेंट किए हैं उसके रिगार्डिंग में अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो को मैं आपके सामने रखूँगा कि वो उस बहुत सारे कमेंट्स में क्या कहा गया है। बहुत ही मतलब दुखद भरी बातें उन्होंने उन डेली वेजर्स भाइयों ने की है। तो यहाँ पर मैं डिमांड करता हूँ, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
अपने सरकार से कि ये जो डेली वेजर्स है बहुत ही ज़्यादा कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, प्लीज़ 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 उनकी ये जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए, और साथ ही साथ ये जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसको जल्द अज जल्द इख्तियार किया जाए। तो यहाँ पर मैं यही रिक्वेस्ट लेके आया हूँ अपने सरकार से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।